Welcome to our channel. In the world of chaos, we are here to guide you. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ कुमार और मैं आपके सामने लेकर आया हूं आरआरबी पीओ मेंस की प्रिपरेशन की एक डिटेल्ड वीडियो। मैं खुद एक आरआरबी पीओ हूं और मैंने अपने गाइडेंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर करते हुए देखा है। मैं जानता हूं कि कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं मेंस को क्रैक करने के और मैं उन चीज़ों को आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। मैं आशा करूंगा कि मैं जो बातें कहने जा रहा हूं उन्हें आप थॉरली फॉलो करेंगे और अपने सपनों को पूरा करने की तरफ एक मजबूत कदम आगे बढ़ाएंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऑनलाइन डेटा के चक्रव्यूह में ना फंसना। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि बिल्कुल भी विभिन्न टीचर्स को, यूट्यूब चैनल्स को, टेलीग्राम्स को मत फॉलो कीजिए। अपने एक मंत्रा को लीजिए और उस मंत्रा को लास्ट मोमेंट तक फॉलो कीजिए। आई होप एंड आई बिलीव दैट यू विल गोइंग टू क्रैक द नट विद एवरी ईज़। दूसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है आपका सिलेबस। सिलेबस को अच्छे से समझिए। आपके सामने मैथ्स, रीज़निंग, हिंदी या इंग्लिश आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, साथ ही जीएस और कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें मार्क्स लिए जा सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि मार्क्स उठाए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे लैंग्वेज सब्जेक्ट में मार्क्स लाना आरआरबी पीओ मेंस में ईज़ी होता है। बट वी ऑल शुड अवेयर अबाउट द जीएस फैक्टर। जीएस का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। इसी पर मेरा तीसरा पॉइंट है कि जीएस पर ओवर कॉन्फिडेंट कभी ना हो। ओवर बर्डन अपने आप को कभी ना करें जीएस से। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा हुआ है जो पिछले 6, 8, 10 महीने के करंट अफेयर्स को थॉरली रिवीजन करते हैं, बहुत मन लगा के पढ़ते हैं और फिर भी एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर पाते। महत्वपूर्ण इसलिए ये है समझना क्योंकि हमें जीएस के प्रिपरेशन में, करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन में बहुत अच्छा खासा वक्त देना पड़ता है और जब उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आते तो वो बहुत ही बुरा लगता है हमें। तो मैं बिल्कुल आपसे कहूँगा कि जीएस का यानी करंट अफेयर्स का सिलेबस इतना बड़ा है, इतना ब्रॉड है, इतनी सारी चीज़ें हैं उसमें पढ़ने के लिए कि उसमें बहुत ज़्यादा वक़्त इन्वेस्ट ना करें। लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स को किसी एक प्लेटफ़ॉर्म से फ़ॉलो कीजिए, किसी एक टीचर का वीडियो फ़ॉलो कीजिए, दैट्स ऑल। इसके अलावा कहीं और दिमाग मत लगाइए। सिर्फ़ और सिर्फ़ उन चीज़ों को फ़ॉलो कीजिए जो वो टीचर पढ़ा रहा है। जैसे कि गौरव गर्ग सर का वीडियो एक उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं या फिर स्मार्ट कीडा का पीडीएफ या फिर बैंकर्स अड्डा का पीडीएफ। आप किसी भी पीडीएफ को चूज़ कीजिए और उस पीडीएफ को थॉरली पढ़िए। आप देखेंगे कि एक समय के बाद आपके अंदर उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जा रही है कि जीएस के पेपर में या करंट अफेयर्स के पेपर में जो डीप क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें आप सॉल्व कर पाएँगे क्योंकि वो 15, 16, 18 नंबर जो जीएस में आप उठाते हैं, वो काफ़ी टफ होते हैं उठाने। नेक्स्ट चीज़ है डिसाइड करना कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है कि उन चीज़ों को छोड़ना जिन चीज़ों की वेटेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कम है। क्वांट में, रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें वक्त काफ़ी लगता है और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। अपने सिलेबस को और प्रीवियस ईयर पेपर्स को बिल्कुल अच्छे से देखिए और उन चैप्टर्स को एनालाइज करके अलग कीजिए। अगर आपको उन चीज़ों को करने में मुश्किलातें आए तो आप मेरे साथ वो प्रश्न शेयर कीजिए, मैं उन्हें आपके आपके सामने लेकर आऊँगा। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, कभी भी बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करें अपने मार्क्स के ऊपर। मॉक हर दिन लगभग देना है आपको। कम से कम अभी एग्ज़ामिनेशन के प्रीलिम्स के रिज़ल्ट तक आप हर अल्टरनेट डे पर एक मॉक दीजिए क्योंकि मेंस के प्रिपरेशन में मॉक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो आप आज मॉक दीजिए, कल उसकी एनालिसिस कीजिए। थॉरो एनालिसिस बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको करनी होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप मॉक के मार्क्स को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो जाएँ। मॉक के मार्क्स सिर्फ़ एक इंडिकेशन होते हैं कि आप कितना अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं, पर वो आपका रिज़ल्ट नहीं होता। तो अपने मॉक के मार्क्स को कभी भी अपने सर के ऊपर या अपने इमोशंस के ऊपर हावी ना होने दें। मैं आशा करूँगा कि आपने मेरे इस इंट्रोडक्टरी वीडियो को समझा होगा। आरआरबी पीओ मेंस को लेकर के आपके और प्रश्न और आपके और सवालों को मैं ज़रूर ध्यान दूँगा और उन्हें आपके सामने उत्तर के रूप में लेकर आऊँगा। आप इस वीडियो से लाभ उठाइए और आगे बढ़िए, मेरी यही ख्वाहिश है। थैंक यू सो मच।